किसान, नौजवान और महिला विरोधी बजट को लेकर आगरा पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है और किए गए वादों से सरकार मुकर गई है। जहां उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाए। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। दरअसल आगरा पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय महासचिव ने महंगाई, किसान, नौजवान और महिला विरोधी बजट को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। जहां आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना था कि प्रदेश में हुए चुनाव में भाजपा ने अपने लोगों को कल्याण संकल्प पत्र में किसानों का बिजली बिल आधा करने का वादा किया था और नौजवानों को रोजगार देने के वादे के साथ ही वृद्धा पेंशन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशाओं की तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी कहा गया था और कई अन्य वादे किए गए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते मांग की गई है कि जल्द से जल्द वादों को पूरा किया जाए। मैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को राज्यसभा में भेजा। गठबंधन के प्रत्याशी बनेंगे, वो गठबंधन की 3 सीट बनेंगी। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, किसान यूनियन और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हम अभी छोड़ के आए, पहले बसपा में थे, मैं युवा लोक दल का चौधरी चरण सिंह जी ने यूपी का अध्यक्ष बनाया, मुलायम सिंह जी पार्टी का अध्यक्ष थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ काम किया यूपी में। तो ये सब चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों का जमावड़ा हो रहा है और चौधरी चरण सिंह का जो वट वृक्ष है ये उसकी शाखाएँ हैं सब, इसमें चाहे राजभर हो, ये सब वही लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी को लेकर आगे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। लोकसभा चुनाव में ये जोड़ी क्या कर सकती है? देखिए, आपने परफॉर्मेंस का सवाल किया। परफॉर्मेंस तो ये भी भाजपा के करप्शन ने भी बेईमानी ने किया। हमारे कई लोग लोक दल के 300, 150, 500, 30 लोग बेईमानी से हरा दिए गए। तो परफॉर्मेंस तो इनका अच्छा है ही। इनके परफॉर्मेंस में मैं चला जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो इनके परफॉर्मेंस में मत जाओ। ये तो जब प्रशासन ने आज अगर प्रशासन बेईमानी ना करता तो हमारी संख्या 150 से ऊपर होती है उसमें। तो ये सब कुछ हुआ है। 24 की हम तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी के लिए आपसे निवेदन करना है। ये 24 की तैयारी है। ये कमीशन हम लोग मांग कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। कमीशन बने जनसंख्या, ये 24 की तैयारी है। आज जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय त्रिलोक त्यागी जी दिल्ली से आकर आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बुला के आपके माध्यम से अवगत कराया है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है। उस दिल्ली में जो माननीय जयंत चौधरी जी ने उस कार्यक्रम को अन्य दल के जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं उनकी विचारधाराओं को रखने के लिए, एक मंच में लाने के लिए यहाँ पे माननीय त्रिलोक त्यागी जी को भेजा। आज बजट के लिए भी उन्होंने बजट को लेकर भी आए उन्होंने। हाँ, बजट पेश हुआ वो कोई संतोषजनक बजट नहीं है। वो तो सिर्फ दिखावा पहले ही जैसा है, उसमें कुछ है ही नहीं बजट में। इसलिए जो बजट पेश किया वो निराशाजनक है। डीजी माज़ा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।